हेलो स्टूडेंट्स। आज इस पार्ट में हम लोग सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ में ये कंपटीशन लेवल के लिए आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो आइए देखें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक चार्ज क्यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए above a dipole of dipole moment P to a point B। डाइपोल है हमारा, डाइपोल के ऊपर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें मूव कराना है चार्ज को। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, P गिवन है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, और ए और बी क्या हो गया हमारा, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पर हमें चार्ज को मूव कराना है, तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में, और जो हमारा मूवमेंट है वो विदाउट एक्सेलरेशन होगा। तो वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में, तो एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन यानी कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर। किसके इक्वेटोरियल लाइन पर, डाइपोल के। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। इस वजह से क्या होगा, वर्क डन भी हमारा जीरो हो जाएगा जब हम चार्ज को मूव कराएंगे ए से बी तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है नोट करने के लिए वो क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, और इस वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो एक प्लस क्यू चार्ज है, सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। प्लस क्यू से जो कि सेंटर पर है एक की दूरी, और प्लस क्यू से बी की दूरी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि प्लस क्यू और ए की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, प्लस क्यू और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है रेडियस कहलाएगा, तो रेडियस रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो प्लस क्यू से ए और प्लस क्यू से बी की डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो सेंटर से ए और बी का दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, तो इस वजह से पोटेंशियल ए का पोटेंशियल बी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। इस वजह से जो वर्क डन होगा चार्ज को, किसी भी चार्ज को मूव कराने का ए से बी तक में, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर से ए की दूरी सेंटर से बी की दूरी क्या होगी, वो सेम होगी। इस वजह से ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा, और जब सेम पोटेंशियल पे हम चार्ज प्लस क्यू को मूव कराएंगे तो क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी जीरो वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट जीरो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो नहीं होगी तब। तो आंसर है हमारा यस, और एग्जाम्पल भी दे रखा है कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल एक्सिस इज जीरो व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो कोई डाइपोल अगर हम कंसीडर कर लें, डाइपोल के एक्सिस पर
डायपोल के एक्सिस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो नॉन जीरो होती है। तो किसी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल हैज मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, किसी डाइपोल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसी डाइपोल पर क्या कहाँ पर होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, बट मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है 1 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two protons A and B are placed between the parallel plates having a potential difference V shown in figure. These proton experience equal or unequal forces. तो दो प्लेट्स हैं, दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनके बीच में दो प्रोटॉन्स रखा है A और B, और हमें बताना है कि दोनों प्रोटॉन्स पर इक्वल फोर्सेस लगेंगी कि अनइक्वल फोर्सेस लगेंगी। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द स्पेस बिटवीन द दो प्लेट्स हैं जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो दोनों प्रोटॉन A और B एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स। तो इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि कोई भी अगर प्लेट है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मिडल पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज अर्थेड एंड इट्स एंड्स are maintained at a potential difference of 220 volt. What is the potential at the two ends and at the middle point? तो एक कंडक्टर है, उसके मिडिल पॉइंट अर्थ कर दिया गया है और उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। हमें बताना है कि पोटेंशियल टू एंड्स पर कितना होगा और पोटेंशियल मिडिल पॉइंट पर कितना होगा। तो आंसर देखें, पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट इज जीरो, क्योंकि मिडिल पॉइंट अर्थेड है, तो मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स पर, तो यानी कि एक एंड पर 110, सेकेंड एंड पर 110, एक एंड पर प्लस और एक एंड पर माइनस। तो इस वजह से जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, 110 पॉजिटिव, 1110 निगेटिव। इनका अगर हम क्या कहते हैं डिफरेंस निकालें तो माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका अगर सम करें तो 220 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस तरह से दे रखा है, जैसे 220 वोल्ट दे रखा है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज such that potential on its surface is 10 volt. What is the potential at the center of the sphere? एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसको चार्ज किया गया तो उसका पोटेंशियल जो हो गया 10 वोल्ट उसके सरफेस पर। अब हमें बताना है कि सेंटर पर स्फीयर के पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो 10 वोल्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम at all points inside the hollow sphere and at the surface of the sphere. स्फीयर पे जितना है पोटेंशियल, स्फीयर के सरफेस पे जितना है पोटेंशियल उतना ही अंदर भी होगा, ठीक है, सेंटर पे भी होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। An electron is accelerated through a potential difference V। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सीलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस V पर। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फाइनल स्पीड इफ इट वॉज इनिशियली एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, उसको एक्सीलरेट किया गया, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो फाइनल स्पीड का हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो जब चार्ज ई है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम है और उसकी फाइनल स्पीड जो है वी हम ले लेते हैं, तो देन एज काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे हम लोग, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो वर्क डन की इक्वल होगी। वर्क डन कितना होता है, क्यू वी, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज कितना है, ई गिवन है, तो ई वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से वी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें, तो वी का अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएं, वी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें, अंडर रूट टू, स्क्वायर जो है अंडर रूट टू में कन्वर्ट हो जाएगा, टू हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर चला आ जाएगा, तो टू ई भी हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हो जाएगा, और एम इधर आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा v अंडर रूट टू ई वी अपॉन एम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। किसी चार्ज्ड कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होगा ये हमें बताना है। तो आंसर देखें, 0, because one plate has a positive charge and other carries an equal negative charge। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पर इक्वली निगेटिव चार्ज होगा, तो जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड। कैपेसिटेंस का कैपेसिटर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, प्लेट की ज्योमेट्री कितना होगा, और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेपरेटिंग द प्लेट। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो सेपरेट कर रहा है प्लेट्स पर, इन पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा कैपेसिटर का। तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्या कहते हैं एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉपर स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई, दो कॉपर स्फीयर है सेम है, वन हैलो एंड अदर सॉलिड आर चेंज चार्ज टू सेम पोटेंशियल। तो एक स्फीयर हमारा हॉलो है, एक हमारा सॉलिड है, दोनों को सेम पोटेंशियल पर चार्ज किया गया है, विच इफ एनी ऑफ द टू विल हैव मोर चार्ज। तो इन दोनों में से किस पर चार्ज ज़्यादा होगा ये हमें बताना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि यहाँ फॉर्मूले से देखें तो सी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी कि सी बढ़ेगा कब, जब आर बढ़ेगा, और जब अगर आर कम होगा तो सी भी हमारा कम हो जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो एज बोथ स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई, इस वजह से उनके ऊपर कैपेसिटेंस भी सेम होगा, और जब सेम कैपेसिटेंस होगा तो इसका मतलब उन वो सेम चार्ज है। ठीक है, वो पोटेंशियल उनके ऊपर सेम चार्ज तक है। ठीक है, ये पोटेंशियल उनका सेम है, तो जब सेम पोटेंशियल होगा तो चार्जेस भी उनके ऊपर क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू R, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या कहते हैं, C डिपेंड करता है रेडियस पर, किस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R ज़्यादा तो C ज़्यादा, R कम तो C कम। ये नोट करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ टेक्नीशियन हैज़ ओनली टू कैपेसिटर
by using them singly in series or in parallel he is able to obtain the capacitance of 4, 5, 20, 25। तो एक टेक्नीशियन है, उसके पास दो कैपेसिटर है, उसे वो उन्हें उन कैपेसिटर्स को वो सिंगल, सीरीज और पैरेलल में यूज करके ऑब्टेन करता है चार वैल्यू कैपेसिटेंस की, 4, 5, 20 एंड 25 माइक्रोफाराड। अब हमें बताना है व्हाट आर द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर। तो इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बताना है। तो एक काम करें, हम लोग दो कैपेसिटेंस की वैल्यू उठाएं, 5 और 20, और इन्हें हम सीरीज में पुट करें। सीरीज में पुट करते हैं, सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर हम 5 और 20 पुट करें, 5 इंटू 20 100, 5 प्लस 20 25, सॉल्व करें 100 डिवाइडेड बाय 20 तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी यहाँ पे 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 4 आ जाएगा, 4 माइक्रोफाराड। और जब पैरेलल में पुट करें, पैरेलल फॉर्मूला C1 प्लस C2, तो 5 प्लस 20 25। तो दो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो अलग अलग कैपेसिटर की है वो होगी क्या, 5 माइक्रोफाराड एंड 20 माइक्रोफाराड। तो हमने क्या किया, दो वैल्यूज उठाया यहाँ से, उनको सीरीज और कैपेसिटर में पुट किया। अगर आंसर आ जाता है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ से उठाते कोई और 4 और 5, इनको उठा के हम वैल्यूज पुट करते फॉर्मूले में, तो आंसर हमारा नहीं आता, यानी कि हम गलत वैल्यूज ले रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, शो दैट द half the energy supplied by the battery is lost as heat while charging the capacitor। एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको हमने कनेक्ट किया बैटरी से, उसे चार्ज किया, तो हमें दिखाना है कि जो हाफ एनर्जी है चार्जिंग के समय वो लॉस्ट हो जाती है एज अ हीट। तो इसका सॉल्यूशन देखें। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमने कंसीडर कर लिया C, ईएमएफ बैटरी का V, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर को जो चार्ज देते हैं वो क्या कितना हो जाता है, CV हो जाता है। अब एनर्जी सप्लाई टू द बैटरी, जो बैटरी को हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में, और वर्क डन कितना होता है, QV होता है। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, Q होता है CV, तो CV की जगह यहाँ पे Q पुट कर दें, और V स्क्वायर यानी कि 2V है तो एक V आ जाएगा यहाँ, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाफ QV हो जाएगा। तो हाफ CV स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ QV पुट कर सकते हैं। अब एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करें, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी माइनस हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी QV हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ QV है, तो QV माइनस हाफ QV करें तो आंसर आ जाएगा हमारा हाफ QV। तो हाफ QV जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जा रही एज अ हीट जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेता है एग्जाम में। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस डिस्टेंस R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस R के बीच में कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो E का फॉर्मूला देखें हम लोग। E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर में है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, और R हमारा स्क्वायर में है, एक वैल्यू स्क्वायर में है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ का क्या होगा, हमारा नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला। तो ये हम लोगों ने कैसे जाना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फार्मूले से। फार्मूले में हमने देखा ई और आर के बीच में रिलेशन क्या है। ई और आर के बीच में रिलेशन, पहली बात तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, एक वैल्यू बढ़ रही, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, और स्क्वायर का रिलेशन है दोनों के बीच में, आर जो है स्क्वायर में है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइपरबोला। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एम है, चार्ज उसके ऊपर क्यू है, इनिशियली एट रेस्ट पर है, ठीक है, उसे रिलीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड ई है। तो हमें बताना है कि उस चार्ज पार्टिकल जिसका कि मास एम है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टाइम दे रखा है, टी दे रखा है, मास दे रखा है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में एम हमें मालूम है बट वी नहीं मालूम है, तो वी हमें नहीं मालूम है, तो वी के लिए हम लोग क्या करें, वी के लिए हम लोग लगाएं फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू ए प्लस ए टी, टी तो हमें मालूम है t हो जाएगा, u हमारा जीरो क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स चार्ज इनटू ई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम इसे कह सकते हैं ई क्यू, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम। तो ए की वैल्यू आ गई, टाइम हमें मालूम है, और ए की वैल्यू और टी की वैल्यू यू जो कि जीरो है, इनकी वैल्यू अगर हम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में क्या कहते हैं पुट कर दें, तो v की वैल्यू आ जाएगी क्या, ई क्यू अपॉन एम इंटू टी, ठीक है, ई क्यू अपॉन एम इंटू टी। और इस v की वैल्यू अगर हम काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दें हाफ एम वी स्क्वायर में, तो v स्क्वायर जब हाफ एम और वी स्क्वायर, तो मतलब ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। और m और एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा एक एम, सिंगल एम, ठीक है, ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिंगल एम। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला टू यहाँ टू एम। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।